कैश की श्याम टू कैश। एम आई डीलिंग विद राम? राम से मेरा कोई लेना देना नहीं। वो राम कोई भी हो सकता है, उसका वॉचमैन भी हो सकता है, तो पगार देना बाकी रहेगा उसका। He can be his cleaner, he can be his watchman, he can be driver also. Am I dealing with Ram? No. I'm dealing with Ram. तो जिसके बिहाफ पे आप पे करते हो ना, वो बिहाफ वाली पार्टी इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई काम के। तो फिजिकल ट्रांसफर ऑफ कैश इज नॉट इंपॉर्टेंट। मुझे एक बात बता, आपको श्याम को पैसे देने थे, श्याम पे कल उठ के उसके नौकर को भेज दिया पैसे ले, उसका नाम राम निकला, आप क्या नौकर का अकाउंट डेबिट करोगे? दोनों डेबिट तो रिसीवर, मैंने तो उसके हाथ में दिया था, ही इज द रिसीवर। अरे रिसीवर मतलब फिजिकल रिसीवर, वो नहीं देख रहेगा अकाउंट किसके साथ सेटल हो रहा है, श्याम के साथ। लेने के लिए तो कुरियर वाला भी आ सकते, तो कुरियर वाले का अकाउंट डाल दोगे, डेबिट का रिसीवर, ही इज द रिसीवर। मैं तो वही देख रहा हूँ जिसके हाथ में पैसा, ऐसा नहीं देख रहा, जिसके साथ आप डील कर रहे हो ना उसका अकाउंट है। डील किसके साथ कर रहे हो, वो कैसे पता चला? ऑन बिहाफ। तो एंट्री क्या होगी? श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर इधर तो उल्टा है ना सर। एक मिनट, बी कैश पेड टू राम और बिहाफ ऑफ श्याम। इसके बिहाफ पे किया है श्याम, श्याम का ही नाम आएगा, बरोबर। क्या उल्टा है? सर मेरे घर पे सर राम है, उसको पैसे भरने का श्याम को, और मैं भर रहा हूँ उसके तरफ। श्याम के घर से राम बैठा हुआ है। उल्टा सर, उल्टा सर। अरे उल्टा है मतलब यू आर आस्किंग मी समथिंग दूसरा। हाँ उल्टा, रिसीव करने की बात। रिसीव भी नहीं सर, मैं पे कर रहा हूँ। हाँ सर मेरा भाई सर राम है, और राम को पैसे भरने का श्याम को, और मैं भर रहा हूँ उसके। तो इसमें बोल रहा है कि तू अपना एग्जाम्पल, इसमें तू ये वाले एग्जाम्पल में फेल, दूसरा एग्जाम्पल में उसमें तू क्या पूछ रहा है? मेरे घर पे सर राम है सर, और मैं उसको भरने का शाम को मैं भरा उसके। हाँ तो तू राम के भी यहाँ पे पे कर रहा है। ट्रांजेक्शन किधर ये हुआ सर पूरा? राम को क्या है, ऐसा गया और राम सेटल हो गया ना। राम को तूने डायरेक्टली पैसे नहीं दिए, लेकिन उसके यहाँ पे शाम को दे दिए, तो राम तो सेटल। वापस थोड़ी राम तेरे से पैसे मांगेगा, हुआ ना सेटल, समझा? अभी देखो नेक्स्ट वाला देखो, पेड 100 टू राजा ऑन बिहाफ ऑफ बाबू। तो हु इज इम्पोर्टेंट, राजा की बाबू की? राजा बाबू, बाबू की राजा, बाबू। वाई बाबू इज इम्पोर्टेंट? ऑन बिहाफ, बाबू खाना खाया वाला नहीं है, दिस इज नॉर्मल बाबू। सो बाबू इज इम्पोर्टेंट, राजा इज इम्पोर्टेंट। बाबू, वी आर डीलिंग विद बाबू, वी आर डीलिंग विद बाबू। सो एंट्री क्या होगी? बाबू टू कैश, बाबू टू कैश, बाबू टू कैश कितना? 100। इधर एग्जाम्पल समझो, बाबू दुबई में बैठा है और पैसे देने गए, तो राजा घर में बैठा था, तो हमने उसको पैसे दे दिए। बाबू को राजा को पैसे देने होंगे, हमने देके सेटल कर। वी आर नॉट डीलिंग विद राजा, वी आर डीलिंग विद बिग कैश पेड टू राजा और बिहाफ ऑफ बाबू। बाबू इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिहाफ वाला बंदा इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, उसी को पकड़ने का, बाकी सब कोई काम का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसीव्ड 100
फ्रॉम अजय ऑन बिहाफ ऑफ विजय। अभी पैसा आ रहा है रिसीव, सो कैश टू अजय कि कैश टू विजय? कैश टू विजय, समझा? अभी विजय से पैसा लेना था, विजय ने अपने ड्राइवर को भेज दिया पैसा देने के लिए, तो हमने कलेक्ट किया, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, ड्राइवर इज द गिवर, मेरा ड्राइवर इज द गिवर, मैं तो ड्राइवर का अकाउंट लिखूंगा। ऐसा नहीं सोचने का, वो किसके बिहाफ पे दे रहा है? विजय के बिहाफ। तो कैश टू व्हाट? विजय, कैश टू विजय कितना आएगा? 100 है। बी कैश रिसीव फ्रॉम अजय ऑन बिहाफ ऑफ विजय। बिहाफ वाला बंदा अल्टीमेट इंपॉर्टेंट, वो दिख गया तो बाकी सब कोई काम का नहीं, उसी के साथ अकाउंट सेटल होने वाला है। तो सर ये अजय and ये सब एडिशन में इतना कंपलसरी है? नहीं, डायरेक्टली विजय के साथ भी कैश रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ विजय देन आल्सो इट इज। अजय और वो राम का नाम नहीं लिखा तो भी चलेगा, एब्सोल्युटली फाइन। लास्ट ट्रांजैक्शन फॉर द डे, देन वी वाइंड अप। पढ़ो सब लोग पढ़ो। परचेज 2 सीलिंग फैंस of 1000 each from Khaitan. Full stop. One of the fan was for personal use. Full stop. Fitting charges for both the fans were 50 rupees. Fans खरीदे 1000 each के, मतलब फैन का कितने का हो गया प्राइस पर फैन? 1000 और 2000, go to 2000 और फिटिंग चार्जेस भी है, तो वो क्या ऐड करने, जब वो 50 ईच है तो यह है क्या, तो टोटल मिला के 50, तो पर फैन का कॉस्ट कितना होगा? 1025 1000 के फैन। फिटिंग चार्जेस क्या करना है आपको? एसेट है ना फैन, एड टू द कॉस्ट, खरीदते वक्त हो रहा है कॉस्ट कंसेप्ट। 50 टोटल है, 25 तो पर फैन 1025 हो गया। अभी एक ऑफिस में आया, एक घर पे गया, ऑफिस वाले के लिए कौन सा अकाउंट यूज करें? ऑफिस वाले फर्नीचर है फैन अकाउंट चलेगा, बट बेटर अकाउंट इज फिटिंग। ये जो फैन है, कंसील वायरिंग है, ट्यूबलाइट की जो पट्टियां है, ये सब किसमें आता है? फिटिंग्स अकाउंट। इसमें आता है फिटिंग, बाथरूम फिटिंग्स, बाथरूम प्लम्बिंग सुना होगा आपने, ये सब शैंडिलियर्स होते हैं, ये सब किसमें आते हैं? फिटिंग्स। ये बॉक्स, स्विच बॉक्सेस, ये सब फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। इज इट क्लियर? तो फिटिंग्स जो ऑफिस में आया उसके लिए फिटिंग्स, और जो घर के लिए आया उसके लिए ड्रॉइंग। ये 1025 और ये भी 1025। हाउ आर वी बाइंग नाउ? हाउ वी मेक द पेमेंट? इज इट कैश, क्रेडिट, पार्टली कैश, पार्टली क्रेडिट? It's partly cash, partly credit. Because you read properly the first part, खैतान का नाम दिया है, पार्टी का नाम दिया है खैतान, but is there any mention of cash? Fans are purchased on credit. पार्टी का नाम है, कैश के बारे में कुछ नहीं है, तो क्रेडिट हो गया ना? How are we paying those charges? 50 rupees. That's cash. उधर कुछ नाम वाम नहीं दिया है। तो फैंस कैसे खरीदा है आपने? क्रेडिट पर। पार्टी का नाम है, कैश के बारे में कुछ नहीं है, और फिटिंग चार्जेस कैसे पे किए? तो इधर क्या लिखोगे? टू व्हाट? खैतान कितना? सोच लो, 2000 and 2 cash कितना? What if entirely it was on credit? 205. What if entirely cash? 2 cash 2050. What if entirely it was for office? Fittings में 2050. What if entirely it was for home? Drawings में 2050. इधर एक घर, एक ऑफिस, और पेमेंट थोड़ा क्रेडिट, थोड़ा कैश। अच्छा, सो एंट्री क्या बनी आपकी फाइनली? फिटिंग्स अकाउंट डेबिट हाउ मच? 1025। ये ऑफिस वाला फैन है,
एंड ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ये घर वाला है। टू व्हाट? हाउ आर यू मेकिंग द पेमेंट? क्रेडिट पे कितना? 2000 और कैश में कितना? 50. फिटिंग चार्जेस आर इन कैश. बिग फैंस purchased for personal and office use. Partly on cash, yes, and partly on credit. Okay. સમજાય છે? રૂલ ફિટ થાય છે? પોતાની મેળે થાય છે રૂલ ફિટ તો કરવાનું. ओके, बिना रूल्स के आगे बढ़ने का नहीं. स्टॉप एट दिस पॉइंट. अब सुनना ध्यान से. होमवर्क क्या है? इस ट्रांजैक्शन के बाद एक पूरा साइड छोड़ना है. वन फुल साइड यू हैव टू लीव. वन फुल साइड छोड़ देगा. उसके बाद एक साइड छोड़ना ध्यान से. उसके बाद 13 सब लिख रहा है. उसके पहले 10 आपको करके आने होंगे. 13 के पहले 10 करके आने हैं होमवर्क. 10th वाला है गुड्स ऑफ 5000 लॉस्ट बाय फायर. मिला? फर्स्ट 10 ऑफ 30 दे आर फॉर होमवर्क फॉर ट्यूसडे. अच्छा, वो टेबल्स जिसका मार्क्स कम था, इसका नाम था, लाया है. सबमिट कर दो फटाफट. कौन कौन था ये बैच का? ईशा, राज, शुभ. क्यों लिखा है? ढूंढवा क्यों? पहुंच के मेरे को फोटो भेज. लिखा है ना देखो, फोटो भेज मेरे को कर दो. भूमि, फिलोनी, जिया शाह. जिया नॉट दिस. और कौन सा? खुशी, अरहान हो गया. राजवी छाड़वा. सर कुछ दिखाओ, कर जाओ. डाउट है तो रुको, अदरवाइज कंप्लीट द होमवर्क एंड शो इट टू